चलिए तो आज हम लोग देखेंगे बाबू 11th का बहुत ही बेहतर टॉपिक, बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वो चाहे फिजिक्स में पढ़ना हो चाहे केमिस्ट्री में पढ़ना हो, हमको अच्छे तरह से समझ में आना चाहिए, तभी जाकर केमिस्ट्री में कैलकुलेशन हो पाएंगे। जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होंगे उसको हम आसान बना पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग बहुत ही बेहतर टॉपिक का शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है बाबू सिग्निफिकेंट फिगर। आप लोग अगर थोड़ा बहुत पहले कहीं किताब कॉपी देखे होंगे तो आपको ये जरूर दिखा होगा सिग्निफिकेंट फिगर। अब इस सिग्निफिकेंट का काम क्या है, इसके कैसे कैसे कार्य होते हैं और ये कैसे हमें साथ देता है, ये सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर है क्या। तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में एक संख्याओं का समूह है, संख्याओं के समूहों का योग है, जो हमको वास्तविक रूप में बतलाता है कि इसके पास कितने अंक सार्थक हैं। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें बाबू तो इसको हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्याओं के समूह में, किसी भी संख्याओं के समूह में निश्चित संख्या तथा एक संदेहास्पद संख्या। संदेहास्पद उस संख्या को कहेंगे जिसपे हमको शक होगा, यानी वो हो या ना हो, यानी जिसपे संदेह बना होगा, उस संख्याओं का जो योग होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, सार्थक अंक कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। और ये जो बात हमने बताया, ये डेसिमल के साथ जो भी संख्याओं का समूह रहेगा उसमें काम करेगा। जैसे मान लेते हैं कि 32.12 ऐसा कुछ संख्या है, तो इसमें आपको ए संख्या निश्चित है, क्योंकि ए तीनों के बाद ही ये आया है। तो जो दशमलव के बाद सबसे लास्ट संख्या होता है ना, एक बात आप एकदम कंफर्म रूप से जान लीजिए कि जो सबसे लास्ट होता है वही होता है संदेहास्पद संख्या। ठीक है, जो लास्ट होता है वो होता है संदेहास्पद, और उसके पहले वाले जो भी संख्याओं का समूह होता है वो सभी के सभी निश्चित संख्या होते हैं। ठीक है, तो निश्चित संख्या तथा एक संदेहास्पद संख्याओं का जो योग होगा उसका सार्थक अंक बतलाएगा। तो यहां पर देख लीजिए निश्चित संख्या कितना है, 1 2 3, और संदेहास्पद संख्या कितना है, 1। तो इसके पास टोटल सार्थक अंकों की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन हमको इसमें थोड़ा सा डिटेल में समझना है कि हमको किस कंडीशन में ये सार्थक अंक दिखलाएगा, यानी सार्थक अंक को हम निर्धारण कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे शॉर्ट में बताते हैं, फिर हम इसे लॉन्ग में बताएंगे। लॉन्ग में आप सारा का सारा नियम लिखकर अपने कॉपी में लिख सकते हैं, और शॉर्ट में देखकर आप समझ सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा समझदार हैं तो शॉर्ट वाला को भी देखकर आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं बाबू इस सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल। ठीक है, इस सिग्निफिकेंट फिगर के रूल देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसी नियम से, इसी रूल से समझ में आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने के लिए, निर्धारित करने के लिए हम लोग एक रूल देखेंगे, और रूल बहुत ही जनरल है, आप लोग सभी जानते भी होंगे इसके बारे में। और ये रूल देखने के बाद आपको तुरंत समझ में भी आ जाएगा, मेरा दावा है, बशर्ते आपको ध्यान से देखना होगा और अच्छे तरह से काम करना होगा। तो सिग्निफिकेंट के साथ काम करने के लिए हम लोग कुछ रूल लाते हैं, जिससे हम लोग क्या कर पाएंगे, तो कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए, तो हम लोग इस रूल के सहायता से क्या कर पाएंगे बाबू, तो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए हमको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि रूल किस पे काम करेगा। तो डेसिमल, नॉन डेसिमल और डेसिमल दोनों के साथ काम करेगा। तो आपको यहाँ पे 3 रूल से समझना है। अब हमको यहाँ पर पता होना चाहिए कि हमारे सिग्निफिकेंट फिगर या संख्या नंबर कैसे कैसे हो सकते हैं, नंबर का ग्रुप कैसा हो सकता है, ग्रुप ऑफ नंबर कैसा हो सकता है। तो बहुत कुछ हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है, 1 0 2 हो सकता है, 1 0 0 हो सकता है, 0 0 1 2 हो सकता है। अगर दशमलव की बात करें तो सबके बीच दशमलव भी हो सकता है। यानी ऐसा कंडीशन हमें ग्रुप के ग्रुप ऑफ नंबर में मिल सकते हैं, संख्याओं के समूह में मिल सकते हैं। तो चलिए हम सब के बारे में देख लेते हैं। तो हमारे पास 3 रूल देखना है, 3 रूल में आप समझ जाइएगा।
तो चलो बाबू सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई नॉन जीरो हो, नॉन जीरो क्या है बाबू, 1 to 9, 1 to 9, ये सभी नॉन जीरो के अंतर्गत, नॉन जीरो यानी जीरो को छोड़कर। तो यहां पर नॉन जीरो जितने भी होंगे यानी नॉन जीरो क्या होगा, 1 to 9। तो नॉन जीरो जितने भी नंबर होंगे ना सभी के सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, यानी ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर, यानी ये सभी के सभी सिग्निफिकेंट को दर्शाएंगे। अब यहां पर एक बात ध्यान देना है, ये नॉन जीरो या तो बिना डेसिमल के हो, यानी बिना डेसिमल, विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल यानी बिना दशमलव के हो या दशमलव के साथ हो, ठीक है, बिना दशमलव के हो या बिना दशमलव के साथ हो, सभी कंडीशन में सभी के सभी क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे अगर एग्जांपल देखना चाहे बाबू तो मान लेते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4, इसमें पूछ रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, ये सिर्फ शॉर्ट में डिनोट कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग शॉर्ट में डिनोट कर रहे हैं किससे, एस से। तो इसमें सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा बाबू, तो क्या कहता है, नॉन जीरो आर क्या है, ऑल आर क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर, यानी नॉन जीरो में सभी के सभी जो भी संख्या रहेंगे ना वो सभी के सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो इसमें कितना बाबू, 1 2 3 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट संख्या की सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर इसमें हमको मिल जाए 23.2, अब देखिए ये बिना डेसिमल के था, इसमें कोई भी दशमलव नहीं था, इसमें दशमलव है, फिर भी हमको कोई मतलब नहीं है, दशमलव रहे चाहे नहीं रहे, अगर हमको सभी के सभी नंबर नॉन जीरो मिल रहा है तो उस कंडीशन में उसके सभी संख्या क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में होंगे। तो इसमें कितना बाबू, 1 2 3, इसका सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये बात हम उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा कि जितने भी नॉन जीरो रहेंगे, चाहे तो डेसिमल के साथ हो यानी दशमलव के साथ हो, चाहे बिना दशमलव के हो, वो सभी के सभी क्या होंगे, सार्थक होंगे। अब यहां पर दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, कि जिसमें जीरो होगा, ठीक है, जीरो। अब जीरो वाले जो भी हमारे पास ग्रुप होंगे वो कैसे कंडीशन में होंगे, तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहीं पे हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझाना चाहते हैं, तो शॉर्ट में देखिए अब हमारे जीरो कैसे कैसे मिल सकते हैं। तो जीरो मान लेते हैं, 0.08, चाहे यहाँ पर 0.8001000 मान लेते हैं कि ऐसा हमको मिले जीरो वाला, जिसमें आगे भी जीरो, बीचे भी जीरो, पीछे भी जीरो, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमको थोड़ा सा समझना है, और ये जीरो वाला ही सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे हमको ध्यान देना है, फोकस करना है, ठीक है। अब यहां पर हमको ये 3 बात पे ध्यान देना है। एक काम जीरो वाला अभी हम लोग देख रहे हैं डेसिमल के साथ हो तो, डेसिमल के साथ हो तो, विदाउट डेसिमल भी थोड़ा सा समझा देंगे, विदाउट डेसिमल भी समझ में आ जाएगा, और विथ डेसिमल आप देख रहे हैं। तो कहता है बाबू किस कंडीशन में, अगर किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या जिसको हम लोग कहेंगे नॉन जीरो या अशून्य संख्या, किसी अशून्य संख्या के अगर बाईं तरफ शून्य हो, किसी अशून्य संख्या के अगर बाईं तरफ शून्य हो तो उस कंडीशन में वो शून्य सार्थक नहीं होते, ठीक है। फिर से सुनिए, किसी भी अशून्य संख्या के अगर बाएं यानी पहले शून्य संख्या हो तो इस कंडीशन में वो शून्य सार्थक नहीं होता। अभी शून्य के बारे में सिर्फ और सिर्फ हम बता रहे। अब कहता है कि अगर दो अशून्य संख्या हो यानी दो नॉन जीरो हो और उसके बीच में जीरो हो तो उस कंडीशन में वो जीरो सार्थक होगा। तो आप देख सकते हैं ए अशून्य संख्या है, ए अशून्य संख्या है और इसके बीच में दो शून्य संख्या है, तो उस कंडीशन में ए शून्य क्या होगा, सार्थक होगा। अब एक बात और यहां पर ध्यान देना है, यदि अगर कोई जीरो, अगर कोई दशमलव वाला संख्याओं का समूह हो और उस कंडीशन में कोई अशून्य संख्या हो और अशून्य संख्या के अगर दाएं तरफ कहने का मतलब बाद में पीछे अगर जीरो हो, ठीक है ना, किसी भी अशून्य संख्या के अगर दाएं तरफ शून्य हो लेकिन वो संख्या दशमलव में होना चाहिए, वो संख्याओं का समूह दशमलव में होना चाहिए, तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, सार्थक होगा।
लेकिन अगर हम लोग थोड़ा देर बाद बात करेंगे, ये हमने पहले ही बता दिया था कि विथ डेसिमल है, यानी डेसिमल के साथ है। अगर डेसिमल नहीं रहेगा बाबू तो दाएं वाला भी अशून्य, दाएं वाला भी शून्य सार्थक नहीं होगा, उसके लिए भी हम समझा देते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों सार्थक नहीं है, इसमें ए वाला सार्थक है, ए वाला भी सार्थक है। अब अगर हम इसमें सार्थक अंकों की कुल संख्या देखें बाबू तो कितना हो जाएगा, एक अशून्य है, यह तो सार्थक होगा ही, इसके बीच वाला भी सार्थक है, यानी ए भी सार्थक है, ए भी सार्थक है, लेकिन ये सार्थक नहीं है। तो बाबू 1 2 3 4 5 6, यानी यहां पर बाबू हमको क्या मिल रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। अब यहां पर हमको समझ में एक बात तो आ गया होगा कि अगर कोई भी संख्याओं का समूह डेसिमल में होगा और अगर किसी अशून्य संख्या के पहले शून्य होगा तो शून्य सार्थक नहीं होगा, दो अशून्य संख्या के बीच में अगर शून्य होगा तो सार्थक होगा, अगर किसी अशून्य संख्या के अगर दाएं तरफ शून्य होगा तो वो क्या होगा, सार्थक होगा। यानी अब यहां पर हम कैलकुलेट कर लिए कि सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा हमको एक बात समझना है, यदि डेसिमल के साथ नहीं हो, ठीक है, अगर डेसिमल के साथ नहीं हो यानी दशमलव के रूप में नहीं हो, तो उस कंडीशन में बाबू आगे वाला, जैसे मैं मान लेते हैं कि 0 0 2 0 1 2 0 0, मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हमारा दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। इसमें हमको देखना है क्या कहता है कि किसी भी अशून्य संख्या के पहले शून्य हो तो सार्थक नहीं होगा, यानी बाएं तरफ शून्य हो तो सार्थक नहीं होगा। दो अशून्य संख्या के बीच में अगर शून्य हो तो वो भी सार्थक होगा, ठीक है, यानी ये सार्थक होगा। लेकिन अगर हमें कोई बिना दशमलव के संख्या मिलता है, ठीक है, फिर से समझिए, अगर ये हमें दशमलव के साथ था, ये दशमलव के साथ था, विथ डेसिमल था, लेकिन अगर हमको कोई बिना दशमलव का मिलता है तो उस कंडीशन में जो पीछे भी शून्य होगा ये भी सार्थक नहीं होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ हम संख्या में बता रहे हैं, किसी भौतिक राशि में नहीं बता रहे। फिर से सुनिए, अगर किसी भी अशून्य संख्या के अगर बाएं तरफ शून्य हो तो सार्थक नहीं होगा, अगर किसी अशून्य संख्या के दाएं तरफ भी शून्य हो तो भी सार्थक नहीं होगा। कब? जब उसके पास दशमलव नहीं रहेगा तब, यानी बिना दशमलव के न आगे सार्थक होगा न पीछे सार्थक होगा, यानी इसके पास सार्थक अंकों की संख्या कितना है, तो ये भी सार्थक नहीं है, ये भी सार्थक नहीं है, तो सार्थक अंकों की संख्या टोटल कितना है हो गया बाबू, तो इसके पास सार्थक अंकों की संख्या हो गया 1 2 3 4, यानी इसके पास सार्थक अंकों की संख्या कितना मिल गया, 4 मिल गया। लेकिन अब हमको एक बात और सीखना है, यदि विदाउट डेसिमल हो यानी बिना दशमलव के हो लेकिन इसके पास कोई भौतिक राशि हो, यानी या तो ये किसी वस्तु को गिन रहा हो या तो किसी भौतिक राशि को डिनोट कर रहा हो, तो उस कंडीशन में जो पीछे वाला शून्य होगा ना वही सार्थक होगा। तो चलिए तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैं मान लेते हैं हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आ जाए, 0 1 3 0 2 0 0, ठीक है, ऐसा कंडीशन आ जाए। अब ये आगे शून्य है, इससे तो हमको कोई मतलब है ही नहीं, पीछे शून्य है, इससे भी हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर इसी समूह में पीछे लग जाए किलोमीटर, ठीक है, पीछे क्या लग जाए, किलोमीटर, तो ये हमारा जो मिलेगा बाबू विदाउट यानी बिना दशमलव के मिल रहा है, लेकिन बट अगर कोई किसके साथ हो, अगर कोई SI यूनिट के साथ हो, SI यूनिट या काउंट ऑफ एनी सब्सटेंस या एनी मैटर एनीथिंग्स, ठीक है, यानी अगर ये बिना दशमलव के हो, बिना दशमलव के हो, लेकिन अगर इसके साथ कोई ऐसा यूनिट हो,
यानी ये भौतिक राशि को डिनोट कर रहा है। जब कोई नंबर एसआई यूनिट के साथ मिलता है तो किसको डिनोट करता है? भौतिक राशि को डिनोट करता है। या अगर ये किसी संख्या को क्या कर रहा हो? गिनती कर रहा हो, तो इस कंडीशन में आगे वाला तो एकदम कंफर्म है। एक बात तो एकदम याद कर लो, किसी भी अशून्य संख्या के पहले वाला जीरो यानी बाएं तरफ का जीरो कभी भी सार्थक नहीं होगा, चाहे तो दशमलव में रहे या नहीं रहे। अब बाबू किसी भी अशून्य संख्या के बीच वाला क्या होगा? सार्थक होगा। लेकिन अब हमको एक बात देखना है कि अगर ये डेसिमल में नहीं है लेकिन फिर भी कोई ऐसा यूनिट के साथ है तो उस कंडीशन में जो पीछे जीरो रहेगा वो भी सार्थक होगा। यहां पर ध्यान से समझना है। फिर से सुन लीजिए, अगर कोई ऐसा यूनिट है ना किलोमीटर, तो यहां पर किलोमीटर ये संख्या पूरा का पूरा किलोमीटर में यानी एक निश्चित दूरी को तय करना है, तो उस कंडीशन में पीछे वाला भी क्या होगा? जीरो होगा। तो इसमें हमको सिग्निफिकेंट टोटल कितना मिल गया बाबू? सिग्निफिकेंट फिगर कितने मिल गए? तो 1 2 3 4 5 6 यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया बाबू? 6 हो गया। तो ये बात आपको जरूर समझ में आया होगा। फिर से सुन लीजिए, अगर कोई डेसिमल वाला हो तो उसमें हमको अगर कोई दशमलव के साथ संख्याओं का समूह हो तो उस कंडीशन में बाएं तरफ का शून्य सार्थक नहीं होगा। दो अशून्य संख्या के बीच वाला शून्य सार्थक होगा। किसी भी अशून्य संख्या के पीछे यानी दाएं तरफ का शून्य सार्थक होगा। लेकिन अगर कोई संख्याओं का समूह बिना दशमलव यानी दशमलव में नहीं हो तो उस कंडीशन में आगे वाला शून्य सार्थक नहीं होगा, बीचे वाला होगा और पीछे वाला यानी बाएं तरफ वाला भी नहीं होगा। लेकिन अगर वही बिना दशमलव के हो लेकिन वो किसी न किसी ऐसा यूनिट के साथ हो या किसी न किसी वस्तु को गिन रहा हो तो इस कंडीशन में आगे वाला शून्य सार्थक नहीं होगा, बीच वाला सार्थक होगा और पीछे वाला भी सार्थक होगा। जैसे में मान लेते हैं कि यहां पर हम एग्जाम्पल छोटा सा दिखा देते हैं। जैसे में हमको कोई कह दे कि 100 गेंद, ठीक है, 100 गेंद, तो यहां पर देख लीजिए किसी वस्तु को गिनने वाला है तो इस कंडीशन में ये पीछे वाला भी शून्य सार्थक होगा। तो यहां पर सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा बाबू? 3 हो जाएगा। लेकिन अगर हमको कोई कह दे कि सिर्फ और सिर्फ 100, ठीक है ना, अगर खाली 100 लिख दे, इसके साथ कुछ भी नहीं रहे, तो इस कंडीशन में इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा बाबू? इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? तो ये दोनों शून्य सार्थक नहीं होगा, तो इसके पास सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अगर यहीं पे हमको लिख दे 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर लिख दे, चाहे 1000 सेंटीमीटर लिख दे, तो इस कंडीशन में ये सभी शून्य सार्थक होंगे। तो इसके पास सार्थक अंक कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये सारा बात समझ में आ रहा होगा और अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा और पूरा का पूरा जीरो से आने वाले क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर कोई पावर ऑफ 10, ठीक है ना, अगर कोई 10 के पावर के रूप में लिखा हो, 10 के पावर के रूप में लिखा हो, तो उस कंडीशन में पावर कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। कभी भी अगर आपको ऐसा दिखे कि कोई 10 के घात के रूप में लिखा हो तो उस कंडीशन में पावर कभी भी सिग्निफिकेंट के रूप में नहीं होगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं 10 के पावर 6, 10 के पावर 6, चलिए यहां पर लिख देते हैं 10 के पावर 6 एग्जाम्पल, 10 के पावर 6, तो इसमें आपको कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं दिख रहा। लेकिन अगर हम इसी को लिख दे बाबू 1 गुना 10 के पावर 5, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? ए वाला हमको कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में नहीं लेना है, इसके पास सिग्निफिकेंट सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर हमको यहाँ पर मिल जाए बाबू 1.00 गुना 10 के पावर 2, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर ए तो नहीं होगा, तो इसके पास कितना है? 1 दशमलव के दाएं तरफ भी शून्य है, तो ये शून्य भी सार्थक होगा, यानी इसके पास सिग्निफिकेंट संख्या सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये था बाबू हमको क्या समझने का कि अगर कोई नॉन जीरो रहेगा तो सिग्निफिकेंट सभी के सभी होंगे।
अगर 0 रहेगा तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे समझना भी है। हम 3 कैटेगरी में आपको बताए हैं। पहला बताएं कि अगर डेसिमल में हो तो आगे वाला नहीं होगा, पीछे वाला होगा, पीछे वाला होगा। अगर डेसिमल के साथ नहीं हो तो आगे वाला नहीं होगा, पीछे वाला होगा, लेकिन पीछे वाला भी नहीं होगा। लेकिन अगर यही बिना दशमलव के होगा और वो किसी न किसी संख्या को गिनेगा, उसके साथ कोई ना कोई ऐसा यूनिट होगा या भौतिक राशि को डिनोट करेगा, तो उस कंडीशन में आगे वाला शून्य सार्थक नहीं होगा, लेकिन पीछे वाला होगा। यहाँ पे बताया बाबू कि 10 के पावर अगर कुछ भी रहे तो 10 के पावर वाला कभी भी सार्थक नहीं होगा। तो ये सारा बात आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर इस बात को नहीं समझे हैं तो चलिए हम इसको थियोरेटिकल लिख कर आपको दिखा देते हैं, आपको समझा देते हैं, आपको लिखवा देते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो उसके लिए आप इसके अगले वीडियो को जरूर देखिए। ये सब अगर आप लोग समझ गए हैं तो आप लोग इस पे थोड़ा सा हम HW दे देते हैं। HW आप बना लीजिए और देखिए आपको कितना समझ में आया है। तो कुछ HW को हम लिख रहे हैं, उसको आपको बनाकर दिखाना है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है। और अगर समझ में नहीं आया तो आप हमको बताइए, इसके लिए हम एक लंबा सा क्लास करते हैं जिसमें आपको बेहतर तरीके से हम अलग अलग करके सभी का रूल लिखवा देंगे। तो उस कंडीशन में भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो चलिए HW कुछ लिख लेते हैं। तो HW आज का हम लोग देखेंगे कैसा कैसा हो सकता है हमारे पास और उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। तो चलो हमने लिख रहा है 0.3231, दूसरा सेकेंड 2003, 000.20010। नेक्स्ट ये हमने लिखा बाबू 200 किलोमीटर। नेक्स्ट 2.00। नेक्स्ट 20 बॉल। 0.02000012 ये हमें मिल जाएगा मीटर। इसके बाद नेक्स्ट 1.0210 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाबू 2302.0021 सेंटीमीटर। 0.001 इंटू 10⁻² किलोमीटर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट, जैसे में अगर आपको कोई दिखाए कि 0.000234000, इसमें आपको सार्थक अंक पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी करे आपको समझना है और समझकर बनाना है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 300102000। इसमें सार्थक अंक पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा। नेक्स्ट अगर आपसे कोई कह दे बाबू कि 2000 इतना 2000 बैट, तो इसमें सार्थक अंक आप बता दे 16। अगर सिर्फ लिखा रहे 31200 तो इसमें सार्थक अंक बता दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट 12.00 0.02200 1.3 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। और लास्ट हमारा है 0.01000। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन को अगर आप एक बार देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप अपने घर में अच्छे से बनाएं एक कॉपी में और समझने का कोशिश करें। और एक बात, अगर हम जो बताएं रूल वो शॉर्ट में बताएं, अगर वो शॉर्ट रूल आपको समझ में नहीं आ रहा है
तो हम नेक्स्ट क्लास में आप कहिएगा, अगर कहिएगा तो मेरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप उसको एक बार देखिए, दो बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसका जोड़ और घटाव गुना भाग देखते हैं कि किस तरह से हम सिग्निफिकेंट के रूप में जब रहेगा तो किस तरह से हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे। इसका हम देखेंगे कि राउंडेड डिजिट कैसे होगा, यानी किस डिजिट को हम लोग राउंड करके कितना सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारा बात हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज का क्लास हम लोग इतना ही, और ये सभी HW आपको जरूर दिखाना है। तो फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट